Let us start organic chemistry. First chapter is haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes, hello word stands for X. X represent करता है हेलोजन को. हेलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एक एस्टेटाइन भी होता है बट वो रेडियो एक्टिव है, हम उसको स्टडी नहीं करते हैं. हेलो का मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए. एल्केन्स, CH4 मीथेन है, ये एक एल्केन है. एल्केन का एक H रिप्लेस कर दो हेलोजन से तो बन जाएगा हेलो एल्केन. इट इज हेलो एल्केन. हेलो एरीन्स क्या होते हैं? बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली एक हेलोजन लगा दो. इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन. तो इसे हम कहते हैं हेलो एरीन. बेंजीन का एक H हटा के उसकी जगह पर हेलोजन लगा दो तो हेलो एरीन हो जाएगा. और अगर एल्केन का एक H रिप्लेस कर दो हेलोजन से तो हेलो एल्केन हो जाएगा. इफ हेलोजन इज अटैच्ड ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन we call it विनाइल हैलाइड. तो विनाइल कितना पोर्शन हुआ? ये वाला पोर्शन विनाइल है. और अगर आप हेलोजन जिस कार्बन पर लगाते हैं उसके पास वाले कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड है तो इसे हम बोलते हैं एलाइल हैलाइड. हेलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड, इट्स द कॉमन नेम. हेलोएरीन और एराइल हैलाइड. एल्काइल, एराइल, बेंजीन का एक H हटा दो. विनाइल, डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर X लगा हो. एलाइल, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है उसके पड़ोसी पर डबल बॉन्ड हो उसे हम एलाइल कहते हैं. एक और है, बेंजीन के ऊपर अगर CH2 लगा दो, नॉट CH3, दैट विल बी टॉल्यूइन. टॉल्यूइन का एक H हटाया, CH2, इतने हिस्से को बेंजाइल कहते हैं और ये हो गया बेंजाइल हैलाइड. देखो कितने सारे हमने पढ़े. एल्काइल, एल्केन का H इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन. एराइल, बेंजीन का H इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन. विनाइल, हेलोजन ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन. Allyl, when carbon attached to halogen is attached to, connected to doubly bonded carbon, means जिस कार्बन पर हेलोजन है उसके पड़ोसी पर डबल बॉन्ड है. और बेंजाइल कितने पोर्शन को बोलते हैं? अगर यहाँ पे Cl लगा दूं बेंजाइल क्लोराइड, Br लगा दूं बेंजाइल ब्रोमाइड, I लगाऊं तो बेंजाइल आयोडाइड, तो ये इसका बेंजाइल है. उसके बाद है जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है अगर वो फर्दर एक से जुड़ा हो वी कॉल इट प्राइमरी. और अगर कार्बन कंटेनिंग हेलोजन इज कनेक्टेड टू टू कार्बन्स वी कॉल इट सेकेंडरी. और अगर तीन से जुड़ा हो तो इसे हम कहते हैं टर्शरी. अब कुछ टर्म्स आती हैं ब्यूटाइल की, जैसे कि आप पढ़ोगे N ब्यूटाइल ब्रोमाइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N ब्यूटाइल? N होता है नॉर्मल. नॉर्मल मीन्स चार कार्बन एक लाइन में लगाओ. देखो मैंने कहीं पर भी H नहीं लगाया, H लगा लेना अपने आप. यहाँ पे कितने H आएंगे? 1 आएगा. Why? Because already carbon has made 3 bonds. यहाँ पे कितने H आएंगे? 2. और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2. क्योंकि हमें कार्बन की 4 वैलेंसी दिखानी है तो घर पे जाके ये C के H बनाने हैं आज आपको. ठीक है, तो C चार कार्बन बनाए, लास्ट में ब्रोमीन लगा दो, इसे बोलते हैं N ब्यूटाइल ब्रोमाइड. एक होता है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ब्यूटाइल स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन्स. ब्रोमीन कहाँ लगा होगा ये इंपॉर्टेंट बात है. यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ. जिस कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है उसके पास वाले कार्बन पर एक मिथाइल लगा दो तो इसे बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड. और सेक स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी. सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ हाइफन भी लगता है, ब्रोमाइड. जब 4 कार्बन्स के सेकंड कार्बन पर आप ब्रोमीन लगाओगे तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल. हाउ? बिकॉज जिस कार्बन पर ब्रोमीन लगा है वो फर्दर 2 से अटैच्ड है. सेकेंडरी. ब्यूटाइल क्यों बोला? 4 कार्बन. ब्रोमाइड क्यों बोला? क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है. तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड.
सिमिलरली एक होता है टर्ड, टर्ड स्टैंड्स फॉर टर्शरी, कितने से जुड़ा होगा? 3 से, टर्शरी 3 से, टर्ड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टेट्रा 4 होता है। जिस कार्बन में Br जुड़ा है वो फर्दर 3 से जुड़ा है, H अपने आप लगा लेना, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है, दुनिया में सब जगह आइसो वर्ड कब इस्तेमाल होता है? जिस कार्बन पर अटैचमेंट है उसके नेबर कार्बन पर एक मिथाइल लगा हो, इसे हम आइसो कहते हैं। बट प्रोपाइल के केस में थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर मैं आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड लिखना चाहूं तो वो ऐसा होगा, जबकि इसमें तो वो सीन आया ही नहीं कि जिस कार्बन पर हेलोजन है पड़ोसी पे मिथाइल होना चाहिए, यहाँ तो वो सीन है ही नहीं, बट अब इसको आइसो बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल में क्या फर्क है? दिस इज द डिफरेंस। आइसोपेंटाइल इसके जैसा होगा, आइसोहेक्साइल इसके जैसा होगा, सिर्फ आइसोप्रोपाइल में गड़बड़ होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहना तो सेक प्रोपाइल चाहिए ना, बेसिकली सेकेंडरी और आइसो इसका कनेक्टेड हो जाता है, मतलब एक ही हो जाता है। इस वाले केस को छोड़ के बाकी सब में आइसो का मतलब यही रहेगा। एक वर्ड आता है नियो। अब ये नियो वर्ड ना पेंटाइल से कम में इस्तेमाल नहीं होगा, क्यों? उसमें कम से कम 5 कार्बन्स चाहिए। नियो पेंटाइल क्लोराइड 5 कार्बन है तो पेंटाइल, नियो बोले तो ये नियो पेंटेन है। पेंटेन और पेंटाइल में क्या फर्क होता है? कि हटा दो तो आइल बन जाता है, यहां से एक H हटा दो, Cl लगा दो, बन गया नियो पेंटाइल क्लोराइड। ये नियो पेंटाइल हो गया। ओके, नेक्स्ट है बेंजीन पर जब 2 ग्रुप्स लगे हो, इसका नाम है डाई क्लोरोबेंजीन और इसका भी नेम है डाई क्लोरोबेंजीन। डिफरेंस क्या है? ये 1-2 पोजीशन पे है, इसे हम कहते हैं ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो 1-2 पोजीशन पर लगा हो तो, मेटा 1-3 पोजीशन पर लगा हो तो मेटा का M स्मॉल रहेगा, ऑर्थो का O स्मॉल होएगा और पैरा का P स्मॉल होगा, साथ में हाइफन लगाएंगे। दिस इज द वे टू राइट डाउन द नेम। मेटा के बाद डाई क्लोरो क्या हो गया? हाइफन हाइफ्लू हो गया क्या? आवाज नहीं आई? नो मैम, वीडियो खराब हो जाएगी। मेटा वंशित पैरा किसको कहते हैं? मैम जवाब है सामने। आमने सामने को क्या बोलते हैं? 1-4। वेरी गुड। और मेटा क्या होता है? 1-3 और ये होता है 1-4 पैरा। अच्छा, इसको बोलते हैं डाई हेलाइट। मैम एक बार ये बताना कि जो आइसोप्रोपाइल है इसमें 3 कार्बन है और उनमें 5 चार आइसो में आपने 4 सी बनाए हैं। यहाँ पे ब्यूटाइल वर्ड है तो मींस इन होल कंपाउंड देयर विल बी 4 कार्बन्स। Whenever we talk about propyl means 3 carbons will be there in total. यहाँ पे टोटल में 3 कार्बन बनाए हैं या टोटल में 4 कार्बन है। अगर आइसोपेंटाइल होता तो we have to draw 5 कार्बन्स। और नियो में 5 कार्बन। नियो में 5 से लेस तो हो ही नहीं सकता ना, 5 तो चाहिए बिकॉज 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन्स, तो इसे हम कहते हैं नियो पेंटाइल क्लोराइड। ये सारे डाई हेलाइड्स थे, वाइसो बिकॉज 2 हेलोजन्स आर अटैच्ड होने। यस मैम। अगर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर हो, इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड। इफ बोथ द हेलोजन्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, हम इसे कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड। एल्काइल, एराइल, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, इन सब के मीनिंग्स क्लियर हो गए आपको? Yes. प्राइमरी, secondary, tertiary, and these words are being used in normal, iso, sec, third, neo. इनके meaning primary, secondary, tertiary is done. Ortho, meta, para, geminal, vicinal dihalide. एक special question है, what is proper guile? Proper guile halide. Proper guile halide या chloride.
क्लोराइड होगा तो Cl लगा देंगे, प्रॉपर गाइल क्लोराइड। अब इसमें क्या होता है, हमारा प्रोपाइन है, प्रोपाइन का जो थर्ड कार्बन है वहां पर आपको Cl लगाना है। H अपने आप सेट कर लेना, सेट क्या करना, 1 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, तो ये हो गया प्रॉपर गाइल क्लोराइड। ये स्पेशल एक कंपाउंड है, इस कॉमन नेम इज गिवन, और हमें इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये एक्चुअली इसको 1 पोजीशन देंगे, 3 क्लोरोप्रोपाइन, हमारा प्रॉपर गाइल क्लोराइड आ जाएगा। प्रॉपर गाइल ये ना 1 2 3 नॉमेनक्लेचर में 3 क्लोरो और प्रॉप 19 आ जाएगा। ये इसका आईयूपीएसी नेम है, कॉमनली वी कॉल इट प्रॉपर गाइल क्लोराइड। ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार, इसमें हमें सारे मीनिंग्स क्लियर हो गए। सिर्फ इतना बता दो, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस कार्बन इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज वंस अगेन डबली बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज सिंगली बॉन्डेड sp3, बाकी सब में sp3 है, sp3 ठीक है, और इनमें तो sp3 है। कैसे पता चलता है sp2 है, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp होगा, बट यहाँ पे हेलोजन हमारा sp वाले कार्बन पर नहीं जुड़ा हुआ है। सो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए हमेशा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना तो आपको आना ही चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर। मैम जेमिनल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। जेमिनल होता है जब दोनों हेलोजन सेम कार्बन्स पर हो, जेमिनल, और अगर एडजेसेंट कार्बन पर हो तो उसे हम कहते हैं बेसिनल। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स, जिसकी कैपेसिटी है ना कि साथ साथ पढ़ते पढ़ते लिख सकते हो तो वो लिखते जाओ, और जिसको लगता है कि मैं लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगी वो खाली देखे, क्योंकि हम डालनी वीडियो भी है और साथ में हम लोग फोटो भी भेज रहे हैं ग्रुप में, ठीक है। तो जिसको लगता है कि मैं लिख सकता हूँ लिखो, जिसको लगता है मुझे समझ नहीं आता लिखने से तो आप अपना सुनिए। ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ऑफ C5H11Br। देखो आइसोमर बनाने का एक तरीका होता है, सबसे पहले ये पता लगा लो इसमें कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है। कैसे पता चलेगा, एक स्ट्रक्चर बना के देखो, सिंपल तरीका, CH3 CH2 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 5 कार्बन्स बना दिए, लास्ट में Br लगाओ, टोटल C5 आर देयर, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हाइड्रोजन्स आर देयर, 1 ब्रोमीन, यस, नो डबल बॉन्ड इज देयर। पता चल गया। इसके बाद आपको बनाने का तरीका बताती हूँ कैसे बनाते हैं। पहले 5 कार्बन एक लाइन में लगा दो, ब्रोमीन को यहाँ लगाओ, अब ब्रोमीन को सेकंड कार्बन पे लगाओ, H अपने आप बना लेना। अब ब्रोमीन को थर्ड कार्बन पे लगाओ, लाइक दिस, बना लिया। अगर हम इसको फोर्थ पे लगाएंगे तो रिपीट हो जाएगा, मत लगाओ, फिनिश। नेक्स्ट, पहले आपने 5 कार्बन की चेन बनाई थी, अब बनाओ 4 कार्बन की चेन। एक कार्बन को बोलो रुक, तुझे हम घुमा के लाते हैं अभी, यहाँ पर Br लगाओ, और 5वें कार्बन को बोलो चल तुझे घुमा के लाते हैं। घुमाते हुए ध्यान रखना फर्स्ट और लास्ट पे मत लगा देना। क्यों ना लगाएं, क्योंकि लगाओगे तो इनमें से कोई रिपीट हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट पे नहीं लगाना, तो कहाँ लगा सकते हैं, एक बार यहाँ पे लगा दो और एक बार नेक्स्ट पे लगा दो। ये देखो 2 आइसोमर और बन गए। अब ब्रोमीन को बोले तू चल, तू भी साथ चल घूमने फिरने, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है। तो हमने 4 कार्बन बनाए, ब्रोमीन को यहाँ बिठाया, मिथाइल को यहाँ बिठाया। वंस अगेन फर्स्ट एंड लास्ट पर हम नहीं बिठा सकते, तो और क्या पोजीशन बचती है, दोनों को एक ही कार्बन पे बिठा दो, ब्रोमीन को यहाँ, मिथाइल को यहाँ। 4 आइसोमर और बन गए। पहले 5 की बनानी होती है, फिर 4 की बनानी होती है, अब 3 की बनाएंगे। 3 में क्या करेंगे, 3 कार्बन बनाए, ब्रोमीन को यहाँ बिठाया, 2 कार्बन को बोलो आओ तुझे घुमा के लाते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट पे नहीं लगा सकते, तो दोनों कहाँ लगेंगे, बीच में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लो जी, आपके बन गए आइसोमर्स। गिन लो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका नेम कैसे लिखेंगे, जिधर ब्रोमीन अटैच्ड होता है नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, इट इज 1
ब्रोमो पेंटेन। 1 पे ब्रोमो है, पापा हमारा पेंटेन है। और पेंट कौन है, अब यहाँ बताती हूँ आपको। वर्ड रूट है ये, वर्ड रूट का मतलब होता है टोटल कितने कार्बन है पापा के, 5 है। जो वर्ड रूट से पहले लगता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, और जो वर्ड रूट के बाद लगता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स जस्ट लाइक अ बेबी, और वर्ड रूट जस्ट लाइक अ पापा, और सफिक्स इज जस्ट लाइक द मदर। नॉट मदर, इट इज सरनेम। ये सरनेम है पापा का। एन, इन, आइन और ओल है वो फिर दादा का नाम आ जाएगा बीच में। तो हमारे IUPAC नेम में 3 होते हैं, वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इसका नेम क्या होगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। इट्स 2 ब्रोमो पेंटेन। नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन आता है। पहला लेटर कैपिटल होगा। अब इसका नेम बताओ, सेम ऊपर वाले पैटर्न पर है, 3 ब्रोमो पेंटेन। वेरी गुड, इट इज 3 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन आएगा। अब बताओ इनका रिलेशन क्या है? 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो, चाचा ताऊ के लगते हैं, मामा के लगते हैं, बुआ के लगते हैं। चाचा ताऊ। नाम ना बताना किसके लगते हैं, चाचा ताऊ बता दो। 1 और 2 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? पोजीशन का। तो कौन से आइसोमर्स है ये? पोजीशन आइसोमर्स। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, all of these are the position isomers. पोजीशन आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें पोजीशन का डिफरेंस और रेस्ट ऑफ द नेम इज एब्सोल्युटली सेम। अब यहाँ आ जाओ, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज वी आर गेटिंग बोथ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन दिस साइड। 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, एंड हु इज पापा? ब्यूटेन। 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, ब्यूटेन। देखो, नंबर से पहले और बाद में हाइफन आता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और ब्यूटेन। और इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल, ब्यूटेन। एंड दिस इज 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, ब्यूटेन। एंड दिस इज 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, ब्यूटेन। पैटर्न यही रहेगा। अब एक बात बताओ, इसमें पापा था पेंटेन, इसमें पापा है ब्यूटेन। चेन की लेंथ का डिफरेंस है, तो 1 और 4 आपस में क्या लगते हैं? चेन आइसोमर्स। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, पेरेंट का फर्क हो, एक में 5 कार्बन आ रहे हैं, एक में 4 आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कौन सा? चेन आइसोमर्स। ये सब इनके साथ चेन आइसोमर्स हैं सारे। इसका इसके साथ जहां जहां पेंटेन ब्यूटेन आ रहा है ना, वो चेन आइसोमर्स है। जहां जहां पेंटेन आ रहा है बट पोजीशन अलग है, तो वो पोजीशन आइसोमर्स है। इस वाले का नेम क्या होगा? 1 ब्रोमो, 2 कोमा 2 को 2 बार लिखना है क्योंकि 2 बार मिथाइल है। डाई मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। ये और ये भी आपस में चेन आइसोमर्स है। वहाँ पापा प्रोपेन है, पापा ब्यूटेन है, पापा पेंटेन है, जिसमें चेन का फर्क है। इसमें पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, उसमें 4 की है, उसमें 5 की है। ठीक है, प्रोपेन, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली सेम। अब बताओ प्राइमरी सेकेंडरी कौन है? ये कौन है प्राइमरी के सेकेंडरी? जिस कार्बन पर ब्रोमीन है प्रतीक, वो कितनों से जुड़ा हुआ है? 1 से, प्राइमरी। जिस कार्बन पे ब्रोमीन है वो कितने से जुड़ा है? 2। तो कौन सा हुआ ये? सेकेंडरी। ये कौन सा है? 2 से कनेक्टेड है, सेकेंडरी। जिस कार्बन पर ब्रोमीन है वो स्वयं कितने से जुड़ा है? 1 से। वो तो 1 से जुड़ा है ना, ये आगे 2 से जुड़ा है, हमें क्या लेना देना? तो ये प्राइमरी है। Carbon containing bromine is further attached to 1. It is primary. It is secondary. very good. And this is
Tertiary. Very good. And this is Primary. yes, because firstly it is connected to one only. पड़ोसी जुड़ा है ना 3 से, खुद तो नहीं जुड़ा है ना, तो ये प्राइमरी है। रिनी देखो जिस कार्बन पे ब्रोमीन है वो 1 से जुड़ा है, अब पड़ोसी 3 से जुड़ा है तो हमें क्या लेना देना। यहाँ पर जिस कार्बन पर ब्रोमीन है वो स्वयं 3 से जुड़ा है तो टर्शरी होगा। हमें केवल उसी कार्बन को देखना है विच इज कनेक्टेड टू हेलोजन ओनली, बाकियों को नहीं देखना है। पड़ोसी क्या कर रहे हैं हमें क्या लेना देना। IUPAC नेम बताना है आपको ब्रोमोफॉर्म का। पहले तो ब्रोमोफॉर्म की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, फिर तो IUPAC नेम बताओगे। ब्रोमोफॉर्म को बोलते हैं CHBr3 और क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3. Who will tell the name of this compound? How many total carbons are there? And Papa is methane. Methane. Only one carbon is there. Papa is methane. How many bromo are there? 3. तो क्या हो जाएगा? Bromo. Bromomethane is the IUPAC name. Bromomethane. और इसका नेम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो पता है इसको सूंघ के बेहोश हो जाते हैं। Yes, sir, ये kidnapping. वही है। यस, किडनैपिंग में काम आता है ये क्लोरोफॉर्म CHCl3। नेक्स्ट है राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ CCl3 होल थ्राइस CCl. Who will tell the structure? How to write down this CCl3 3CCl? इस कार्बन को यहाँ लिखो। CCl3 कितनी बार कनेक्ट करना है? 3 बार। 3 बार। तो एक बार CCl3 यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ और यहाँ पे Cl. Who is the papa here? This is the parent chain. Myth. No, 3 की चेन बन रही है। कैसे? 1 2 3। 3 क्लोरो 1 पे लगे हैं, 1 क्लोरो 2 पे लगा है, 3 लगे हैं 3 पे। तो हम लिखेंगे 1 कोमा 1 कोमा 1 3 बार। Why so? Because 3 chlorine are there on one carbon. 2 पे कितनी बार क्लोरो लगा है? 1 टाइम ओनली, तो 2 को 1 टाइम लिखेंगे। 3 पे कितनी बार क्लोरो लगा हुआ है? 3 बार। तो 3 को फिर 3 बार लिखेंगे। कितने हो गए टोटल? वंशज 7। वेरी गुड। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्टा। 7 क्लोरो है, हेप्टा क्लोरो है, राइट। सेकंड कार्बन पर कुछ और भी जुड़ा है CCl3, बट इसका हमको नाम नहीं आता। तुम्हें किसी का भी नाम ना आए ना सब्स्टिट्यूएंट का, एक काम करना, तीनों क्लोरीन को हटा के 3 H लगा लो। क्या बन जाएगा ये? मिथाइल बन जाएगा। एन क्यों नहीं बनेगा? कल्ला CH4 मिथेन होता है, H हटा दो तो I बन जाता है मिथाइल। अब उसमें 3 क्लोरो जोड़ दो तो क्या नाम हो गया? ट्राई क्लोरो मिथाइल, ये इसका नाम है। कभी भी तुम्हें किसी सब्स्टिट्यूएंट का नाम ना हो आता हो तो क्लोरीन हटा के ब्रोमीन हटा के H लगा दो। सोचो कि अगर यह H होता तो ये कौन होता? मिथाइल होता। अब 3 क्लोरो तो इसका नाम है ट्राई क्लोरो मिथाइल। एंड दिस होल थिंग इज कनेक्टेड एट कार्बन नंबर 2। तो हम लिखेंगे हेप्टा क्लोरो तो हो गया, 2 ट्राई क्लोरो मिथाइल। ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जिसके आगे डाई ट्राई लगता हो उसको पहली बार ब्रैकेट में छुपा लेते हैं, नहीं तो नजर लग जाएगी। कैसे वो लगेगा? 3 क्लोरो लगेगा मेन चेन के ऊपर, आपने 2 तो एक बार लिखा है, ठीक है। तो ट्राई क्लोरो मिथाइल। चलो सब निपट गया। पापा का नाम लिख दो। Who is पापा? Propane. Yes, very good. It is propane. 1 2 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। 1 पे 3 क्लोरो थे तो हमने 1 को 3 टाइम लिखा, 1 1 1। 2 को 1 टाइम क्यों लिखा? क्योंकि 1 क्लोरो वाज देयर। 3 पे फिर दोबारा 3 को थ्राइस लिखेंगे बिकॉज़ 3 क्लोरो आर देयर। फिर 2 पे कौन है? नाम भूल जाओ तो H लगा दो, फिर Cl को वापस ले आओ उसी नाम के साथ, यू विल गेट। ब्रैकेट में क्यों लिखा? अरे ट्राई लिखा है ना इसके साथ, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि 2 तो आपने एक बार लिखा, ट्राई किसके लिए लिख रहे हो? दैट्स व्हाई दिस इज द कंप्लीट नेम, जस्ट टू शो इट। एक और है। हाँ जी, सेकंड वाले C पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 क्लोरो है, राइट साइड में 1 क्लोरो है, तो मैं सिर्फ एक ये 3 क्लोरो इससे तो नहीं जुड़े हुए ना। अगर ये 3 क्लोरो इससे जुड़े होते सेकंड कार्बन से तो फिर हम लिखते ये तो पड़ोसी में जुड़े हैं।
ये सब्स्टिट्यूएंट पे जुड़े हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, जब जब कार्बन के साथ कार्बन आ जाता है तो वो पेरेंट चेन तो एक बनेगी ना, ये यहाँ पे, बाकी सब बच्चे होते हैं इधर उधर, सब्स्टिट्यूएंट्स है ये, दैट्स व्हाई। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होता फिर हम लिखते हैं इसके साथ CCl3 सो हम इसका क्या मतलब है? देन इसका मीनिंग बता दो। एक कार्बन पे पर 4 बार ये लगा, वेरी गुड। एक कार्बन पर 4 बार CCl3 लगा है, राइट? 10 की चेन। चलो प्रीनी, टेल हु इज द पापा हियर? प्रोपेन यस, 1 2 3 स्पीक। 1 पे कौन कौन है? ट्राई पहले 1 कोमा 1 कोमा 1। 3 टाइम क्यों लिखा कृतिका? क्योंकि 3 क्लोरो है पहले कार्बन पे। सेकंड पे कोई है क्लोरो? एक बार Yes, में ma'am. आएगा। सेकंड पे कहाँ है क्लोरो? नहीं मैम क्लोरो नहीं ऐसे तो सेकंड पर नहीं है, पड़ोसी पर है। पड़ोसी का हमें कोई लेना देना नहीं। सेकंड पर कोई क्लोरो नहीं है। 3 का 3 आते हैं। फिर 3 बार 3 कितने हो गए टोटल? 6 को बोलते हैं हेक्सा क्लोरो मिथाइल 2 कोमा 2। दोनों अच्छा पड़ोसी के। ट्राई अब इसका नाम क्या है? ट्राई क्लोरोमिथाइल। इसका नाम क्या है? ट्राई क्लोरोमिथाइल। दोनों को इकट्ठा कर दो तो डाई- 20 आएगा। हाँ, मैंने ये- डाई क्यों नहीं लगाया? जब किसी के अपने नेम के अंदर डाई ट्राई आता हो तो हम बाहर डाई ट्राई नहीं लगाते, 20 लगाते हैं। तो 20 आ गया, इसे लिखेंगे ट्राई क्लोरो मिथाइल। ब्रैकेट क्लोज। नाउ द नेम ऑफ पापा, दैट इज प्रोपेन। 1 1 1 3 3 3। 2 पे no chloro is attached. In this case, this chloro was directly attached to the second carbon. तो हमने लिखा, यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ तो हमने नहीं लिखा। 2 2 bis क्यों लिखा? क्योंकि जब अपने नेम के अंदर डाई ट्राई शब्द आता हो तो हम लोग बाहर नहीं लिखते डाई ट्राई, हम बिस या ट्रिस लिखते हैं। ट्राइक्लोरोमिथाइल इसका नेम है, ये दोनों का, और पापा हमारा है प्रोपेन। एक और कंपाउंड है पैरा, yes, what is the meaning of para here? 1 4 Is it visible there? कितना portion Yes, है? ma'am. 1 4 टेल पैरा का क्या मतलब होता है? 1 4। इसका मतलब कौन जरूर होगा इसमें? बेंजीन। बेंजीन जरूर होगा। बेंजीन कौन होता है? ढूंढो, यहाँ पे बेंजीन है। सबसे पहले बेंजीन पे सर्कल लगा दो, पहला काम मिल गया हमको बेंजीन। H4 है। C6H4 इसलिए है ना कि ये बेंजीन है, 2 bonds are दो bound. 2 बॉन्ड्स आ रहा है। Yes, अब ये ma'am. 2 बॉन्ड्स कहाँ लगे हैं? पैरों में, एक 1 पे एक 4 पे। Okay. C6H4 का इधर का सामान ऊपर लगा दो, इधर वाला सामान ऊपर लगा दो। बताओ मुझे, ClCH2 लिखेंगे कि CH2Cl लिखेंगे? ClCH2. हाँ, ये क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि क्लोरीन भैया 2 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, ये तो रॉन्ग कर दिया आपने। तो पहले हम लिखेंगे CH2Cl। अब इसको इसके चरणों में लगा दो एक एक करके, CH2 फिर CH, इसी के ऊपर 2 मिथाइल है, एक इधर लगा दो और एक नीचे लगा दो। स्ट्रक्चर बन गई। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनानी होती है, जब भी ऑर्थो पैरा मेटा लिखा हो समझ जाना बेंजीन जरूर होगा, उस पे सर्कल लगा देना। फिर उसके आजू बाजू का सामान लगाते रहना कि 1 2 पे लगाना है, 1 3 पे कि 1 4 पे, ठीक है? तो अब C6H4 ये लगा दिया हमने स्ट्रक्चर। हु इज द पापा हियर? बेंजीन। बेंजीन इज पापा हियर। व्हाई सो? बिकॉज़ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन पे जुड़े हुए हैं। जिस पे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वही पापा होता है। अच्छा, 1 पे कौन लगा? नेम बताओ इसका, इसका नेम बताओ। अपने माइंड में Cl को हटा के CH3 लगाओ तो कौन बना? मिथाइल। और एक क्लोरो जोड़ दो तो क्या नाम हो गया इसका? क्लोरोमिथाइल। वेरी गुड, इट इज क्लोरोमिथाइल। तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो मिथाइल। चलो जी, एक बच्चा निपट गया, दूसरा बच्चा यहाँ पे है। 4 टेल मी टोटल कितने कार्बन है कोऑर्डिनेशन में? 3 3 को बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपाइल। व्हेन इट इज बच्चा इट इज आइल। प्रोपाइल के दूसरे कार्बन पर भी कुछ लगा है, Propyl to Methyl. methyl. 2 मिथाइल। मिथाइल प्रोपाइल इसका नाम है। और ये स्वयं कौन से कार्बन पे जुड़ा है? 4 पे। तो आ जाएगा 4 ब्रैकेट 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। नाउ द नेम ऑफ पापा, बेंजीन। बेंजीन।
ठीक है, दोबारा से देखो, पैरा का मतलब होता है बेंजीन जरूर होगा। बेंजीन को सर्कल किया, बना दिया, इधर का सामान ऊपर लिख दो, दूसरा सामान पैरों में लिखना है 4 पे, क्योंकि पैरा लिखा हुआ है। लिखने के बाद नेम कैसे करेंगे, ये पापा है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है क्लोरोमिथाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 2-मिथाइल प्रोपाइल। 2-मिथाइल प्रोपाइल, दोनों का नाम लिख दिया, एक 1 पे है, एक 4 पे, बाद में हमने पापा का नाम लिख दिया, वर्ड रूट आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका नेम है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी कल करेंगे, इसको कॉपी कर दो।